हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक। तो आरबीआई के ऐसे 5 नए नियम जो कि हम ग्राहकों को राहत देने का काम करेंगे। तो इनके बारे में इस वीडियो में हम जानने वाले हैं और ये जान करके आपको बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है कि ये सारे जो नियम हैं ये जब लागू होंगे तो हमें इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो नए नियम हैं ये लागू होंगे 26 अप्रैल 2024 से। तो अब आइए नियमों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला नियम ये है कि अगर किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करी जाती है तो उस ग्राहक को इसकी सूचना, इसके बारे में जानकारी देना जरूरी होगा। मतलब कि अगर किसी ग्राहक की क्रेडिट इंक्वायरी करी जाती है, इसके बारे में तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि क्रेडिट इंक्वायरी क्या होती है। तो किसी ग्राहक की अगर क्रेडिट इंक्वायरी करी जाती है, चाहे वो सॉफ्ट क्रेडिट इंक्वायरी हो या हार्ड क्रेडिट इंक्वायरी हो, इसके बारे में उस ग्राहक को जानकारी देना जरूरी होगा। तो ये जो जानकारी है ये देगा कौन? तो ये जानकारी देना होगा क्रेडिट ब्यूरो को, क्योंकि क्रेडिट ब्यूरो ही जो है ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हैं, या फिर आप कहिए कि क्रेडिट रिपोर्ट अपने पास रखते हैं। और क्रेडिट रिपोर्ट चेक जो करते हैं वो बैंक या फिर एनबीएफसी, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज जो है ग्राहकों की क्रेडिट रिपोर्ट को समय समय पर चेक करते रहते हैं और उसी हिसाब से ग्राहकों को वो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ऑफर करते हैं। तो ऐसे में नए नियम के अनुसार किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट अगर चेक करी जाती है या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन ली जाती है किसी क्रेडिट ब्यूरो के जरिए से, और कोई भी बैंक या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी किसी भी ग्राहक की क्रेडिट इंक्वायरी करे या फिर आप कह लीजिए कि क्रेडिट रिपोर्ट चेक करे और किसी भी क्रेडिट ब्यूरो के जरिए से या फिर किसी भी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी के जरिए से, तो ऐसे में उस क्रेडिट ब्यूरो को, उस क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को इसके बारे में उस ग्राहक को सूचना देनी होगी जिस ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट या फिर आप कहिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन चेक की गई हो किसी भी बैंक या फिर किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा। तो इससे ग्राहकों को ये पता चल सकेगा कि कब कौन से बैंक ने या फिर कब कौन से नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ने ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करी है, ग्राहक की क्रेडिट इंफॉर्मेशन चेक करी है। क्योंकि होता यह है कि जब भी किसी बैंक को या फिर किसी एनबीएफसी को, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को, किसी ग्राहक को क्रेडिट कार्ड या फिर लोन देना होता है या फिर ऑफर करना होता है, तो ऐसे में वो ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करते हैं, जिसको हम क्रेडिट इंक्वायरी भी कहते हैं। अब क्रेडिट इंक्वायरी भी दो तरह की होती है। एक तो सॉफ्ट क्रेडिट इंक्वायरी, जिससे आपके सिविल स्कोर पे या फिर आपके क्रेडिट स्कोर पे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, और ऐसी क्रेडिट इंक्वायरीज आपकी क्रेडिट प्रोफाइल के अंदर शो नहीं की जाती है। मतलब जो सॉफ्ट क्रेडिट इंक्वायरीज होती है वो आपकी क्रेडिट प्रोफाइल में नहीं दिखाई जाती है, और इससे आपका सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर भी कम नहीं होता है। मतलब इससे कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता है सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर पर। और वहीं पे अगर हार्ड इंक्वायरी करी जाए तो उससे एक तो क्रेडिट इंक्वायरी क्रेडिट प्रोफाइल में शो करेगी, इसके अलावा क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर पर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड या फिर लोन ऑफर करने के लिए तो ज्यादातर बैंक्स या फिर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज सॉफ्ट इंक्वायरी ही करती है। इसके अलावा जब हम क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तब भी क्रेडिट इंक्वायरी करी जाती है, और कुछ बैंक क्रेडिट इंक्वायरी नहीं करते हैं। कभी कभी को अगर किसी कस्टमर के पास पहले से क्रेडिट कार्ड मौजूद होता है तो बिना क्रेडिट इंक्वायरी के भी क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है। बहुत बार कस्टमर को ऐसे क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो अब नए नियम के अनुसार जब भी ये नियम लागू किए जाएंगे उसके बाद से अगर कोई बैंक या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी किसी भी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करेगी तो ऐसे में क्रेडिट ब्यूरो या फिर आप कह लीजिए कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की ये जिम्मेदारी होगी कि वो ग्राहक को इसके बारे में जानकारी दे। तो आप कोई भी ग्राहक चाहे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करे या फिर लोन के लिए अप्लाई करे, और ऐसे में बैंक क्रेडिट इंक्वायरी करता है या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी क्रेडिट इंक्वायरी करती है, तो ग्राहक को इसके बारे में सूचना दी जाएगी जब ये नए नियम लागू होंगे। तो और वैसे भी जब भी कोई बैंक या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी किसी भी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करेगी तो ऐसे में ग्राहक को इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी। इसके अलावा दूसरा नियम ये है कि अगर किसी ग्राहक की कोई रिक्वेस्ट बैंक या फिर कोई एनबीएफसी रिजेक्ट करे तो उसकी वजह ग्राहक को बताना जरूरी है, ताकि ग्राहक को ये पता चल सके कि किस वजह के चलते, किस कारण के चलते उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट की गई है। इससे पहले जो है ग्राहक को वजह नहीं बताई जाती थी,
बिना वजह उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया जाता था, लेकिन अब से वजह बताना जरूरी होगा, क्योंकि अब ये जो है नया नियम आने वाला है। तो इस नए नियम के अनुसार अब जो है सारे बैंकों को और सारे एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज है उनको इसका पालन करना होगा। इसके अलावा रिक्वेस्ट रिजेक्ट की जाने की वजहों की एक पूरी लिस्ट बना करके क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को भेजना होगा। ये जरूरी है, अब से ये नियम लागू होने वाले हैं अगले साल 26 अप्रैल से। तो इससे ग्राहकों को फायदा ये होगा कि ग्राहक जब भी कोई रिक्वेस्ट करेंगे और उनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाएगा बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी द्वारा, तो उसकी वजह भी या फिर कारण जो होते हैं वो पता लग जाएंगे, क्योंकि ये बताना अब से जरूरी होगा बैंकों को भी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को भी। तो अब ग्राहकों को इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि उनकी रिक्वेस्ट क्यों रिजेक्ट करी गई है। मैं इसका एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे कि अगर कोई ग्राहक रिक्वेस्ट करे लिमिट इन्हेंसमेंट के लिए, लिमिट बढ़ाने के लिए, और उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, या फिर क्रेडिट कार्ड अपग्रेड करने के लिए रिक्वेस्ट किया किसी ग्राहक ने और उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया गया, खारिज कर दिया गया, तो ऐसे में अब नए नियम के अनुसार बैंकों को और एनबीएफसी को कारण भी बताना होगा, वजह भी बतानी होगी कि क्यों रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया है। इसके अलावा तीसरा नियम ये होगा कि ग्राहक को साल में एक बार फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट मिलेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्रेडिट ब्यूरोज है या फिर आप कह सकते हैं उनको क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, जैसे कि ट्रांस यूनियन सिविल या फिर एक्सपेरियन या फिर इक्विफैक्स या फिर हाई मार्क या कोई और कंपनी अगर हो, तो उनको साल में एक बार ग्राहक को एकदम पूरी क्रेडिट रिपोर्ट फ्री में देनी होगी, ताकि ग्राहक साल में कम से कम एक बार अपनी क्रेडिट रिपोर्ट, पूरी क्रेडिट रिपोर्ट फ्री में चेक कर सके और जान सके, अपने सिविल स्कोर, अपने क्रेडिट स्कोर को भी देख सके, जान सके, और पूरी अपनी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में भी उनको जानकारी मिल सके। तो साल में एटलीस्ट एक बार तो सभी क्रेडिट ब्यूरोज को फ्री में पूरी क्रेडिट रिपोर्ट ग्राहकों को देनी होगी। किसी भी ग्राहक को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले उसको इसके बारे में जानकारी देना जरूरी होगा। मतलब कि अब से अगर बैंक किसी भी ग्राहक को डिफॉल्टर घोषित करे या फिर कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी भी किसी ग्राहक को डिफॉल्टर घोषित करे, डिफॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले इसके बारे में ग्राहक को जानकारी देना अब से जरूरी होगा, बैंक को भी और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को भी। और डिफॉल्टर होने का मतलब तो आप जानते ही हैं कि जो भी ग्राहक अपने लोन की ईएमआईज का पेमेंट ना कर पाए, बहुत दिनों तक ना करे अपने लोन की ईएमआईज का पेमेंट, या फिर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ना कर पाए, क्रेडिट कार्ड के बिल्स का पेमेंट ना कर पाए बहुत दिनों तक, तो एक समय के बाद बैंक ऐसे ग्राहकों को डिफॉल्टर घोषित कर देती है, डिफॉल्ट रिपोर्ट कर देती है क्रेडिट ब्यूरोज को या फिर आप कह लीजिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को। तो जो क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज होती हैं, वो क्या करती हैं कि जब उनके पास एक बार जो रिपोर्ट आ जाती है डिफॉल्ट की, तो वो कस्टमर को, जिस भी ग्राहक ने डिफॉल्ट किया हो, उसको डिफॉल्टर घोषित कर देते हैं। फिर उसके बाद ऐसे कस्टमर को क्रेडिट कार्ड मिल पाना नामुमकिन हो जाता है, लोन मिलना नामुमकिन हो जाता है। तो अब नए नियम के अनुसार किसी भी कस्टमर को डिफॉल्टर घोषित करने से पहले उस कस्टमर को इसके बारे में सूचना देनी होगी, जानकारी देनी होगी कि आप डिफॉल्टर घोषित होने वाले हैं, और इसकी सूचना एसएमएस या फिर ईमेल द्वारा दी जा सकती है कस्टमर को, ग्राहक को। तो ये सूचना देगा कौन? तो ये सूचना देना होगा बैंक को। अगर बैंक से ग्राहक ने लोन या फिर क्रेडिट कार्ड ले रखा हो, या फिर अगर जो है कोई लोन देने वाली संस्था हो जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, अगर उससे ग्राहक ने लोन ले रखा हो और उसका पेमेंट ना कर रहा हो, तो ऐसे में उस एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को इसकी सूचना ग्राहक तक पहुंचानी होगी, ग्राहक को बताना होगा कि आप डिफॉल्टर घोषित होने वाले हैं, डिफॉल्ट रिपोर्ट करने से पहले पहले। इसके अलावा जो लोन देने वाली संस्थाएं हैं जिनको हम एनबीएफसी कहते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज कहते हैं, तो उनको अब से नोडल ऑफिसर रखना होगा ताकि वो क्रेडिट स्कोर से जुड़ी समस्याओं को सुलझाए, उसका निपटारा कर सके। तो ये भी करना नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के लिए जरूरी होगा नए नियम के अनुसार। और पांचवा नियम ये होगा कि 30 दिनों में ग्राहक की शिकायत का निपटारा करना जरूरी होगा। 30 दिनों के अंदर अंदर ही शिकायत का निपटारा होना चाहिए है, नहीं तो हर दिन के हिसाब से देना होगा 100 रुपए जुर्माना बैंक को या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को। तो ये बहुत तगड़ा नियम है, बहुत जबरदस्त नियम है। हाँ, तो इसमें 21 दिनों का टाइम मिलेगा बैंकों को और एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को, जो लोन देने वाली संस्था है, चाहे वो बैंक हो या फिर जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो,
उनको 21 दिनों का टाइम मिलेगा। 21 दिनों के अंदर अंदर उनको शिकायत का निपटारा करके और इसकी जानकारी क्रेडिट ब्यूरो को देना होगा, या फिर आप कह लीजिए कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को देना होगा। और उसके बाद 9 दिनों का टाइम मिलेगा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी को, या फिर आप कहिए कि क्रेडिट ब्यूरोज को। तो क्रेडिट ब्यूरोज या फिर आप कहिए क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को 9 दिनों के अंदर अंदर उस शिकायत का जो है निपटारा करके और फिर उसके बाद ग्राहक को बता देना होगा। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, मतलब कि 21 दिनों के अंदर अंदर अगर बैंक ने ग्राहक की शिकायत का निपटारा नहीं किया, तो 21 दिन के बाद से हर दिन के हिसाब से 100 रुपए का जुर्माना बैंक को देना होगा। और अगर बैंक ने अपनी तरफ से 21 दिनों में निपटारा कर दिया है शिकायत का और आगे जो है भेज दिया है क्रेडिट ब्यूरोज को, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, और 9 दिनों के अंदर अंदर जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं, जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज हैं, वो अगर जो है अपडेट नहीं करते हैं, वो अगर जो है शिकायत का निपटारा नहीं करते हैं, तो ऐसे में फिर 9 दिनों के बाद से क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज या फिर क्रेडिट ब्यूरोज आप इनको कह लीजिए, उनको हर दिन के हिसाब से 100 रुपए का जुर्माना देना होगा। अगर 9 दिन गुजर जाने के बाद क्रेडिट ब्यूरोज या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज शिकायत का निपटारा नहीं करें तो अब इसका क्या मतलब होता है, ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो अक्सर इस तरह की शिकायतें आती रहती थी। हो सकता है कि ये शिकायतें आरबीआई के पास भी पहुंची हो, तभी आरबीआई ने ये नियम बनाया हो। तो लोगों की अक्सर ये शिकायतें रहती थी कि जब हम अपना सिविल स्कोर चेक करते हैं, क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, क्रेडिट हिस्ट्री अपनी देखते हैं, क्रेडिट रिपोर्ट देखते हैं, तो हमें देखने को ये मिलता है कि हमारे क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर कुछ गड़बड़ी, कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि हमने नहीं की हैं। जैसे कि कुछ नई क्रेडिट इंक्वायरीज देखने को हमें मिलती है। क्रेडिट इंक्वायरी का मतलब ये होता है कि जब कोई ग्राहक क्रेडिट कार्ड या फिर लोन के लिए अप्लाई करता है, तो ऐसे में जिस भी बैंक या फिर एनबीएफसी मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से लोन के लिए अप्लाई किया गया हो या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया गया हो, तो वो बैंक या फिर एनबीएफसी क्रेडिट इंक्वायरी करती है। क्रेडिट इंक्वायरी करने का मतलब ये है कि क्रेडिट रिपोर्ट एक तरह से खंगालती है ग्राहक की, किसके जरिए? क्रेडिट ब्यूरोज के जरिए, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के जरिए। तो कुछ कस्टमर्स के साथ में ऐसा होता था कि वो जो है कोई लोन के लिए अप्लाई नहीं करते थे, ना किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते थे, फिर भी क्रेडिट इंक्वायरी उनकी क्रेडिट प्रोफाइल के अंदर, उनकी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर ऐड हो जाती थी, दिखती थी। इसकी वजह से उनका सिविल स्कोर, क्रेडिट स्कोर कम हो जाता था। इसके अलावा ऐसी भी शिकायतें आती थी कि हमने कुछ ऐसे लोन नहीं लिए हुए हैं, फिर भी वो दिखा रहे हैं हमारी क्रेडिट प्रोफाइल में, क्रेडिट अकाउंट के अंदर हम देख रहे हैं, तो ऐसे नए लोन दिखाई दे रहे हैं जो हमने लिए ही नहीं है। और ये भी शिकायतें आती रहती थी अक्सर कि हम अपने लोन की ईएमआईज़ का पेमेंट कर रहे हैं, टाइम पे एकदम पेमेंट कर रहे हैं, लेकिन जब हम अपनी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं और पेमेंट हिस्ट्री चेक करते हैं अपनी क्रेडिट प्रोफाइल में, तो पेमेंट दिखाता है कि हम लेट कर रहे हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर कम होता जा रहा है। ऐसी शिकायतें बहुत पहले आती थी, हालांकि अभी थोड़ा सा कम हो गई इस तरह की शिकायतें। हो सकता है कि इस पे एक्शन लिया जा रहा हो आरबीआई की तरफ से। तो इसमें होता क्या था कि ग्राहक बिल्कुल परेशान हो जाते थे। उनको अगर किसी तरह की कोई मिस्टेक, कोई गलती, कोई गड़बड़ी नजर आती थी अपनी क्रेडिट रिपोर्ट के अंदर या फिर क्रेडिट प्रोफाइल के अंदर, तो वो जब डिस्प्यूट रेस करते थे, अगर किसी क्रेडिट ब्यूरो पे वो डिस्प्यूट रेस करते थे, तो उनकी जो शिकायत होती थी या फिर आप कह लीजिए जो डिस्प्यूट उनका होता था, वो जल्दी से रिजॉल्व नहीं किया जाता था। तो क्रेडिट ब्यूरो या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी की तरफ से ग्राहक को ये कहा जाता था कि आप बैंक से कांटेक्ट करिए, संबंधित बैंक से, या फिर जो है जो संबंधित एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, उससे पहले आप जो है कांटेक्ट करिए, उनसे शिकायत करिए, क्योंकि ये मामला उन्हीं का है, उन्हीं ने हमें ये अपडेट भेजी है, ये रिपोर्ट भेजी है, तो उसी हिसाब से हम आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को अपडेट करते हैं। तो फिर उसके बाद ग्राहक संबंधित बैंक या फिर जो है संबंधित एनबीएफसी को कांटेक्ट करके शिकायत करते थे, तो वो कहते थे कि आप ऐसा है कि क्रेडिट ब्यूरो को शिकायत करिए। तो खूब घुमाया जा रहा था कस्टमर को, ग्राहक खूब इसी में जो है घूमते थे कि कहाँ शिकायत करें, कैसे शिकायत करें, कहाँ पे जो है हमारी शिकायत सुनी जाएगी और ये प्रॉब्लम सही की जाएगी। तो इसी के चलते मुझे लग रहा है कि आरबीआई के पास काफी ज्यादा शिकायतें गई, तो आरबीआई ने ये नया कानून, ये नया नियम बनाया ताकि ग्राहक को राहत मिल सके। तो अब से क्या होगा कि संबंधित बैंक या फिर संबंधित एनबीएफसी को ग्राहक शिकायत करेगा,
तो ग्राहक की शिकायत की सुनवाई 21 दिनों के अंदर अंदर करके उसका निपटारा कर देना होगा बैंक को, और उसका अपडेट सीधा क्रेडिट ब्यूरो या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी आप कह लीजिए उनको देना होगा। और वो 9 दिनों के अंदर अंदर जो भी ग्राहक की शिकायत होती है या फिर आप कह लीजिए जो डिस्प्यूट रहता है उसको जो है सही करें। 9 दिनों के अंदर अंदर वो सही करके शिकायत का निपटारा करें और अपने यहाँ पे अपडेट करें, ताकि ग्राहक की क्रेडिट प्रोफाइल सही हो सके। अगर ग्राहक की क्रेडिट प्रोफाइल में कोई गड़बड़ी हो, कोई कमी हो, कोई गलती हो जो कि ग्राहक की ना हो, तो ऐसे में उस गड़बड़ी को दूर किया जाए, उस कमी को हटाया जाए और उस गलती को निकाला जाए। तो अब बैंक 21 दिनों के अंदर अंदर शिकायत का निपटारा करेंगे और अपडेट करेंगे वो क्रेडिट ब्यूरोज को, और क्रेडिट ब्यूरोज फिर 9 दिनों के अंदर अंदर अपडेट करेंगे। मतलब कि वो जो है कस्टमर की क्रेडिट प्रोफाइल को 9 दिनों के अंदर अंदर अपडेट करके सही करेंगे। नहीं तो अगर बैंक या फिर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज ग्राहक की शिकायत का निपटारा 21 दिनों के अंदर अंदर नहीं करती हैं, तो उसके बाद 21 दिनों के बाद से हर दिन का उनको चार्ज देना होगा, पेनल्टी देनी होगी 100 रुपये। और बैंक ने अगर 21 दिन के अंदर अंदर शिकायत का निपटारा कर दिया और आगे फॉरवर्ड कर दिया अपडेट क्रेडिट ब्यूरोज को, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, और वो उस शिकायत का निपटारा करके अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में 9 दिनों का उनको टाइम मिलेगा। और 9 दिनों के अंदर अंदर अगर उन्होंने शिकायत का निपटारा नहीं किया तो फिर उनको 9 दिनों के बाद प्रतिदिन उनको 100 रुपये का जुर्माना देना होगा, 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी। तो दोस्तों ये थे आरबीआई के वो 5 ऐसे नियम जो कि ग्राहकों को आगे चल करके राहत देने वाले हैं। आपको ये नियम कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर किसी को कुछ समझ ना आया हो, कहीं पे कोई डाउट हो, तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट में पूछ सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।